नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट्स के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 14 साल से मार्केट के अंदर चाहे कैश ट्रेडिंग की बात करें, चाहे इन्वेस्टिंग की बात करें, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें, ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात करें, इन सारी चीजों को काफी बारीकी से हम लोग देख रहे हैं और उसके आधार पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से आपको जो भी हमारी लर्निंग्स रही हैं पिछले 14 साल में स्टॉक मार्केट की जो साइकिल्स हमने देखी है उसके आधार पे जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन को लेके जो है रिटेल ट्रेडर्स के अंदर काफी इंटरेस्ट बना हुआ है और बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो हमसे लगातार क्वेरीज करते हैं कि ऑप्शन को लेके जो है वो जानना चाहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे ऑप्शन बाइंग की बात करें, ऑप्शन सेलिंग की बात करें, ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात करें। तो इसको लेके ऑलरेडी जो है बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, सेलिंग स्ट्रेटजीज को लेके करीब करीब 37-38 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं। वीकली बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल हमारे पॉइंट्स हैं, जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो जो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करें। लास्ट वीडियो में दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमने आपके साथ में चर्चा की थी। अगर उस वीडियो को अगर अभी तक आपने देखा नहीं तो उसकी लिंक भी दे रहे हैं इस वीडियो के ऊपर। साथ ही साथ आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें हमने आपको ये बताया कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी की क्या पॉसिबिलिटी है और आपके लिए मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी की क्या चांसेस है और मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी। दोस्तों किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में अगर आपको जब तक यही नहीं पता है कि आप कितना आपका सक्सेस रेशियो हो सकता है और साथ ही साथ आपको ये जानकारी नहीं कि आपके लिए मार्केट के अंदर कितने दिनों में अपॉर्चुनिटी रहेगी, कितना आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, तो काफी कठिन होता है। ये हमने अपने प्रैक्टिकल जो हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस है उसमें हमने जो है सीखा है। इसके अलावा दोस्तों मैं व्यक्तिगत तौर पे NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 10A 10B सर्टिफाइड भी हूँ। इसके अलावा NCFM जो नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, पहले जिसका कैपिटल मार्केट का मॉड्यूल भी मैंने क्लियर किया हुआ है जो 2013 में एक्सपायर हो गया था, और म्यूचुअल फंड्स का एडवाइजरी मॉड्यूल भी मैंने 5 साल के लिए जो वैलिड था 2013 में एक्सपायर हो गया। तो इस तरीके से चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात करें, चाहे कैपिटल मार्केट की बात करें, अब NISM 10A 10B के अंतर्गत हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है, सुटेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, और ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो ये इतना आसान नहीं रहता। कई लोग आपको, आप देख रहे होंगे चैनल्स के माध्यम से आपको कई सेटअप देते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं और आपको लगता है कि आप चाहे आप मार्केट में 6 महीने से आए हो, 3 महीने से आए हो और बस वो स्ट्रेटजीज का अगर आप सेटअप का यूज करेंगे तो आप पैसा बनाने लगेंगे। ये मतलब दूर की कौड़ी है। आप चाहें तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। मार्केट के अंदर पैसा बनाना, कंटिन्यूस रिटर्न जनरेट करना एक सतत प्रोसेस है और लगातार आपको अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहिए। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कितने विनिंग ऑड्स, कितनी पॉसिबिलिटी आपकी जीतने की है, उसके आधार पे आपका रेशियो डिसाइड होता है। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। और दोस्तों आज जो हम इंपॉर्टेंट कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर इकोनॉमिकल इवेंट्स है, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे हो चाहे ग्लोबल फ्रंट्स पे हो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर इंडियन यूनियन बजट है जो फरवरी में जनरली आता है, तो उसके आसपास आपको जो है ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। उसका कारण ये है कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है और कई बार डेल्टा और गामा की वैल्यू बहुत तेजी से उस टाइम पे चेंज होती है, और आप और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो डेल्टा और गामा है दीज आर दी फ्रेंड्स ऑफ ऑप्शन बायर, नॉट फॉर ऑप्शन सेलर। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई, चाहे RBI की पॉलिसी हो, उसके एक आध दिन अगर आप वेट कर लेते कोई उसमें परेशानी नहीं है। चाहे FOMC का अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आना हो, OPEC की मीटिंग हो, या कोई इलेक्शन के इंपॉर्टेंट इलेक्शन के भारत में रिजल्ट आना हो, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा है या कोई भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इवेंट्स है तो उसके बिल्कुल नियर टाइम में आप थोड़े टाइम के लिए चाहें, भलो आप एक दिन के लिए, जिस दिन वो डेटा आ रहा है, या एक दिन पहले अगर आपको मान लीजिए कि बुधवार को डेटा आ रहा तो मंगलवार को अगर आप करते भी हैं तो इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर लीजिए। पोजिशनल बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के पहले लेके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में एक अनएक्सपेक्टेड लॉस आपको हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगले दिन अगर गैप अप और गैप डाउन कर गया तो ऑप्शन सेलर को जबरदस्त लॉस हो सकता है। कभी भी ये चीज अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज मार्केट के अंदर सीखने को मिल सकती है। मुझे कई बार ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एकदम से
2 बजे के बाद में बहुत तेज जो है डेल्टा और गामा की वैल्यू जो है चेंज होती है, खासकर एक्सपायरी के दिन। तो अभी जो गुरुवार के दिन एक्सपायरी होती है वीकली बेसिस पे, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है वो 2 बजे के बाद में अगर आप स्क्वायर ऑफ कर दें तो आपके लिए सेफर साइड पे अच्छा होगा। क्योंकि आप जाके जो ऑप्शन ग्रीक्स है उसमें डेल्टा और गामा की वैल्यू देखिए, खासकर गामा की 2-2:30 बजे के आसपास हमने कई बार प्रैक्टिकली देखा है कि गामा की वैल्यू बहुत तेजी से जो है बढ़ती घटती है और उसके कारण कई बार डेल्टा की वैल्यू में अनएक्सपेक्टेड जो है मूवमेंट आता है। आपने देखा होगा कई लोग आपको जीरो हीरो कॉल देते हैं कि ये जीरो ट्रेड है, हीरो ट्रेड है। उसका कारण ये है कि कई बार एकदम से वैल्यू चेंज होती है और कई ऑप्शन जो है 4 गुना 5 गुना भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत रिस्की रहता है ये ऑप्शन बाय। तो फिर भी जीरो हीरो ट्रेडिंग अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, मैं तो अवॉइड करने की आपको सलाह दूंगा क्योंकि अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद आपको ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना है, खासकर फ्रेश पोजीशन लेना। और अगर आपकी मॉर्निंग से पोजीशन ली हुई है और अगर आपको प्रॉफिट निकल रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आपको 2 से 2:30 बजे के बीच में एटलीस्ट वो पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि एक मेजर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी मार्केट के अंदर मेजर गैप अप और गैप डाउन हो जाते हैं उसके बाद में मार्केट लगातार साइडवेज रहता है। कई बार आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या तो वॉलेटिलिटी रहती है, वो भी ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी नहीं है। ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, या एकदम साइडवेज हो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग। और उसका रीजन भी है क्योंकि इतना मेजर गैप अप गैप डाउन होते हैं तो जो भी इस पोजीशन में होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कई लोग छोटी मोटी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर अगर मार्केट के अंदर कोई मेजर गैप अप और गैप डाउन हो, छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन चलते हैं, पर अगर कोई मेजर गैप अप और गैप डाउन हुए हैं तो आप उस दिन चाहें तो ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स है आईविक्स, ये आपको किसी भी जो है टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर में या फाइनेंशियल पोर्टल्स में इसकी आपको जो है चार्ट मिल जाएगी और इसको भी आपको लगातार ट्रैक करना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं। अब आईविक्स में होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि आईविक्स जो है 4-5% से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आईविक्स है या कोई भी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, चाहे किसी स्टॉक का इंडेक्स हो, ये बेसिकली क्या होता है कि जो फियर फैक्टर को मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंटल फियर होता है उसको इंडिकेट करता है। फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, वॉलेटाइल होना मतलब आपके लिए ठीक नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ठीक नहीं, क्योंकि आपको कोशिश ये करना चाहिए कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, रेंज बाउंड रहे या आपके डायरेक्शन में आए। पर अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, तो आपको लॉसेज हो सकते हैं। तो जब भी आईविक्स की वैल्यू अगर 5% से ऊपर है, ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है, पर अगर आईविक्स की वैल्यू 5% से ऊपर है और आप देख रहे हैं कि आईविक्स की वैल्यू 5% से ऊपर है, तो अगर आपकी कोई ऑप्शन सेलिंग पोजीशन है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लें। और अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 5वां पॉइंट है, और इसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज भी कर रहे हैं। और कोशिश करिएगा आपकी, अगर आपके कोई सलाह सजेशन हो, कमेंट्स हो कि आपको ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स के आपने भी मार्केट के अंदर महसूस किए हैं तो शेयर करिएगा हमारे साथ कमेंट्स में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा यूट्यूब चैनल पहुंच सके। अब 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आ गए हैं तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या आपको मार्केट के अंदर 2 से 3 साल का कम से कम 7-8 घंटे मार्केट में बैठने का एक्सपीरियंस है क्या आपने इसके पहले कैश ट्रेडिंग की हुई है कुछ समय के लिए? क्योंकि कैश ट्रेडिंग करना काफी जरूरी है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो एक अलग बात है, पर कैश ट्रेडिंग करने से आपको ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग में ऑर्डर कैसे स्लिप होते हैं, ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं, कैसे लॉसेस बुक किए जाते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये काफी सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलती हैं। ब्रोकरेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, सारी चीजें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो आपको कैश ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए जब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और ऑप्शन को अगर आप एज एन हेजिंग टूल यूज कर रहे हैं तो फिर आपका कैश मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने और आपको लग रहा है कि जो कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई, तो कैश इन्वेस्टमेंट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट के अंदर सेलिंग चल रही है तो फिर उसमें आपको लॉसेज होते हैं। तो इस केस में कई लोग ऑप्शन को एज ए हेजिंग टूल भी यूज करते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट ही एज एन हेजिंग टूल है या एज एन स्पेकुलेशन है, ये 2 इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के। तो अगर आप ऑप्शन को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल यूज कर रहे हैं तो आपके पास कैश में पोजीशन होना चाहिए। और अगर आप केवल स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से रिटर्न जनरेट करना चाह रहे हैं ऑप्शन में, तो फिर आपको जो है कैश मार्केट में कम से कम एटलीस्ट 6 महीने से साल भर का आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
और थोड़ा बहुत अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर फ्यूचर में आपको ये ध्यान रखना है, कोशिश आपको इंडेक्स फ्यूचर में करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर काफी रिस्की होता है। तो थोड़ा बहुत जब आपको कैश और फ्यूचर का थोड़ा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तब आपको ऑप्शन में उतरना चाहिए, और ऑप्शन के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी विनिंग प्रोबेबिलिटीज काफी कम होती है और मार्केट के अंदर उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर मोमेंटम लूज हुआ, भले वो आपके विपरीत डायरेक्शन में ना जाए जो आपने व्यू बनाया, तो भी आपको लॉसेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और आपने व्यू बनाया है ऊपर का, अगर बहुत आउट द मनी का कॉल या पुट ले लिया है तो भी उसमें लॉसेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये काफी टेक्निकल बात है। तो ऑप्शन के अगर ये जो बेसिक पॉइंट आज हमने आपसे सेलिंग से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, अगर आपको प्रैक्टिकली ठीक लग रहे हैं तो आप इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, हमारे साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अगर आप भी कोई और इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट जानते हैं तो हमारे साथ शेयर करिए, हम अगले वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ में वो पॉइंट भी शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।